हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट्स पे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 1 रहेगी, और भी वीडियोस आएंगे, आप सारे वीडियोस को देखिएगा। ब्रायोफाइटा में कुछ क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे आपको, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच प्लांट ग्रुप इज़ नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? इनमें से किस प्लांट ग्रुप को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? तो कहते हैं ब्रायोफाइटा को। ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज़, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है। और जबकि टेरिडोफाइट के क्या होंगे? मेन प्लांट बॉडी क्या होंगी? वो स्पोरोफिटिक होंगे। ठीक। विच इज़ कॉमनली नोन एज पीट मॉस, बॉग मॉस? किसको पीट मॉस और बॉग मॉस कहा जाता है कॉमनली? तो कहा जाता है स्फैग्नम को। फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट वॉज S.R. कश्यप। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ, किसके कैप्सूल में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं? रिक्शिया के, कि मर्केंशिया के, एंथोसेरॉस के, या फ्यूनेरिया के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मर्केंशिया में। ठीक। रिक्शिया में तो होता ही नहीं है, और एंथोसेरॉस में आपको स्यूडो इलेटर्स देखने को मिलते हैं। तो जो इलेटर्स होते हैं वो मर्केंशिया के कैप्सूल में आपको देखने को मिलेंगे। विच इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्नवॉर्ट? किसको हम लोग हॉर्नवॉर्ट बोलते हैं? रिक्शिया को बोलते हैं, मर्केंशिया को बोलते हैं, एंथोसेरॉस को बोलते हैं, या स्फैग्नम को बोलते हैं? तो एंथोसेरॉस को क्या बोलते हैं? हॉर्नवॉर्ट बोलते हैं। हॉर्नवॉर्ट यानी यहाँ इनके जो स्ट्रक्चर दिखेंगे वहाँ पे आपको हॉर्न लाइक दिखेगा। ठीक है, सींग के जैसे। प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड एल्गल कैरेक्टर इज शोन बाई ब्रायोफाइट। आपको एल्गल कैरेक्टर देखने को मिलेगा ब्रायोफाइटा के कुछ मेंबर्स में। वो कौन हैं? तो वो आपको देखने मिलेगा एंथोसेरॉस में। स्टोमेटा इन मॉस कैप्सूल आर प्रेजेंट। मॉस कैप्सूल में स्टोमेटा किस रीजन पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है हर जगह होता है, थीका रीजन में होता है, एपोफाइसिस रीजन में होता है, या प्रेजेंट नहीं होता है। तो मॉस जो है वो ब्रायोफाइट का एडवांस मेंबर है, और यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं ओनली इन एपोफाइसिस रीजन। द पेरिस्टोम ऑफ मॉस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ, पेरिस्टोम जो मॉस कैप्सूल होता है, ठीक है, उसमें जो पेरिस्टोम होता है उसका कितना तीत होता है? 8 या 16 या 32 या 64? तो 32 तीत होता है। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोगोनियम ऑफ, जो इलेटर्स होते हैं स्पोरोगोनियम में वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किस मेंबर में? स्लेजिनेला में, या मर्केंशिया में, रिक्शिया में, या स्फैग्नम में? तो मर्केंशिया में आपको इलेटर्स देखने को मिलते हैं। व्हेन मॉस स्पोर्स जर्मिनेट दे फॉर्म, जब मॉस के जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जब जर्मिनेट होते हैं तो क्या बनाते हैं? लीफी गैमेटोफाइट, कैप्सूल, या प्रोटोनीमा, या राइजॉइड्स? तो प्रोटोनीमा बनाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ब्रायोफाइटा के एडवांस मेंबर में देखने को मिलता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन इन फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला? इनमें से कौन सा फ्यूनेरिया और सिलेजिनेला में कॉमन नहीं है? ऑप्शन 1 रूट,
2 आर्चिगोनियम, 3 एम्ब्रियो या 4 मोटाइल स्पर्म। तो रूट जो होता है ब्रायोफाइटा में रूट नहीं होता है, रूट की जगह क्या होता है, राइजॉइड्स होता है। बाकी ये तीनों जो हैं आर्चिगोनियम, एम्ब्रियो और मोटाइल स्पर्म ये ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए फ्यूनेरिया और सिलेजिनेला में रूट कॉमन नहीं है। इन फ्यूनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज, फ्यूनेरिया में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर किसका होता है, प्रोटोनीमा, कैप्सूल, कॉलुमेला या सीटा। तो प्रोटीनिमा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा, मल्टीसेलुलर मोटाइल एल्गा, ब्रायोफाइट विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या टेरिडोफाइट विद कॉम्प्लेक्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ब्रायोफाइट विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इन फ्यूनेरिया कैलेप्ट्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन 1 कॉलुमेला, कैप्सूल, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। तो जो कैलेप्ट्रा होता है वो किससे डिराइव होता है, आर्चिगोनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्यूनेरिया प्लांट स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, फ्यूनेरिया में प्लांट स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियस इन नेचर, कौन सा इसमें जो प्लांट होता है फॉलोइंग प्लांट वो एम्फीबियस इन नेचर होता है, यानी कि वाटर एज वेल एज थोड़ा आपको लैंड पे भी मिलेगा। मॉस, फर्न, ब्लू ग्रीन एल्गा और लाइकेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, तो आर्चिगोनियम को कहा जाता है, ठीक। इन मॉस प्लांट द आर्चिगोनियल क्लस्टर्स along with पेरीचिटियल लीव्स constitute, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेरीचिटियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स ऑर्गन इन फ्यूनेरिया डेवलप, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो फ्यूनेरिया के कहाँ पे डेवलप होते हैं, एट द टिप ऑफ द गैमेटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मॉस स्पोरोफाइट, मॉस स्पोरोफाइट में क्या चीज़ एब्सेंट होती है, तो वहाँ पे एलेटर्स देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट इज़, फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट क्या होती है, वो मोनोइसियस भी होती है और आर्टोइसियस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल वाज फर्स्ट सीन इन, सबसे पहले सेक्स जो सेल हैं वो ब्रायोफाइट्स में देखने को मिली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मॉस, जो बॉग मॉस होता है वो क्या होता है, ट्रू मॉस होता है। पीट मॉस इज रिलेटेड टू, पीट मॉस किससे रिलेटेड होता है, बॉग मॉस से रिलेटेड होता है। अ प्रोटेक्टिव कैप और हुड लाइक कवरिंग ऑन द डेवलपिंग कैप्सूल इन अ मॉस और लीवर वोट इज नोन एज, एक प्रोटेक्टिव कैप होती है, हुड लाइक कवरिंग होती है कैप्सूल के ऊपर, मॉस में कैप्सूल के ऊपर, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैलेप्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव कैप है। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया इज, तो ये क्या होती है, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जो भी हैं वो पहले क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, और फिर क्या स्टेज आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। फ्यूनेरिया एंड मर्केंशिया डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज फ्यूनेरिया पजेस, फ्यूनेरिया और मर्केंशिया में अंतर है, क्यों, क्योंकि फ्यूनेरिया क्या पजेस करता है, फ्यूनेरिया के पास होता है प्रोटोनीमा, आपको मर्केंशिया में प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। गैमेटोफाइट इज़ वेल डेवलप्ड इन, गैमेटोफाइट सबसे अच्छा किस में आपको देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में। आप इसमें देख लीजिए कौन से ब्रायोफाइट्स हैं, तो वो हैं मॉस हैं,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया ऑलवेज बिगिंस डेवलपमेंट विद इन द, जो स्पोरोफाइट होते हैं, है ना, फ्यूनेरिया के, वो सब अपना जो डेवलपमेंट है उनका स्पोरोफाइट का, वो कहाँ शुरू होता है, विद इन द आर्चिगोनियम, ठीक है, आर्चिगोनियम के अंदर। विच टाइप ऑफ राइजॉइड्स आर प्रेजेंट इन रिक्शिया, रिक्शिया में किस तरह का होता है, तो रिक्शिया में प्रेजेंट होता है यूनिसेलुलर, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड, दोनों तरह का होता है, पर क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, ठीक, ट्यूबरकुलेटेड है, ठीक, दोनों यूनिसेलुलर, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ ब्रायोफाइट, इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो दे अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मियोसिस के बाद नहीं बनता है, ठीक है। दे लैक ट्रैकिया एंड सिव ट्यूब्स, तो ये बात तो सही है, ब्रायोफाइट में ट्रैकिया और सिव ट्यूब्स नहीं होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, और जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाती है, गैमेटोफाइट बनाती है, ठीक है, ना कि मियोसिस होके क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट, दे अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। नेक्स्ट है, द प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन माइन ऑफ लीवरवुड, इंडिया में एक प्लेस है जिसको क्या बोलते हैं, गोल्डन माइल बोलते हैं, और वो कौन सी जगह है, वो है वेस्टर्न हिमालय, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोनीमा इज द जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसके लाइफ साइकिल में होता है, तो ब्रायोफाइटा के एडवांस मेंबर, जो कि कौन से हैं, फ्यूनेरिया, ठीक है, उसमें आपको प्रोटोनीमा कैसा होगा देखने को मिलेगा, जुवेनाइल फिलामेंटस। उसके बाद है, क्लोरेनकाइमा इज़ नोन टू डेवलप इन, क्लोरेनकाइमा कहाँ पे डेवलप होता है, स्पोर कैप्सूल ऑफ ए मास। कलेप्ट्रा इज सीन इन, कलेप्ट्रा आपको कहाँ पे, ये क्या एक तरह से प्रोटेक्टिव कैप है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, स्पोरोफाइट में देखने को मिलता है, ठीक है, स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसका होता है, पॉलीट्राइकम का होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ब्रायोफाइटा का, उसको क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं, जबकि एंथ्रीडियम क्या है, वो मेल पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज इज़ फाउंड इन, किस में देखने को मिलता है प्रोटोनीमा, तो वो आपको मॉसेस में देखने को मिलेगा, ठीक, एडवांस मेंबर में ब्रायोफाइटा के। फ्यूनेरिया इज़ अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई, फ्यूनेरिया किसके मदद से अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, तो राइजॉइड्स होते हैं, रूट यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा ब्रायोफाइटा में। नंबर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ इन मॉस, मॉस में कितना पेरिस्टोमियल टीथ होता है, तो वो होता है 16 + 16 = 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो ये जो पहला है डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो होगा ही, ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट जो होता है फेज़ होता है, कौन सा होता है, गैमेटोफिटिक होता है। फिलामेंटस राइजॉइड्स भी होता है, एम्फीबियस हैबिटाट भी होता है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये चीज़ नहीं होता है, तो इसीलिए इसका जो गलत ऑप्शन है जो कि नहीं है ब्रायोफाइटा में, वो है वेस्कुलर टिश्यू, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉस द मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड, मॉस में जो मिडिल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलूमेला बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इन फ्यूनेरिया डिस्पर्जल ऑफ स्पोर इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ, जो स्पोर किसमें, फ्यूनेरिया में जो स्पोर्स का जो डिस्पर्जल होता है वो किसकी सहायता हो सकता है, किसकी सहायता से होता है, पेरिस्टोम की सहायता से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और भी होगा इसमें, पहले और क्वेश्चन इसके देख लें इधर।
द स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द आर्चिगोनियम इन मर्केंशिया इज, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मर्केंशिया में आर्चिगोनियम को बचाता है, तो वो है पेरिचीटियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फ्यूनेरिया कैलेप्ट्रा अराइजेज फ्रॉम, कैलेप्ट्रा किससे अराइज होता है, आर्चिगोनियम से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। ब्रायोफाइट थायराइड होता है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, आर्चिगोनियम भी होता है, तो इस तरीके से ऑल ऑफ दी एबव सही होगा, जो कि ब्रायोफाइटा का ट्रू करेक्टर बताता है। ब्रायोफाइट्स हैव प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम, ये क्या माना जाता है कि ब्रायोफाइट किससे इवॉल्व हुए हैं, ग्रीन एल्गा से हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंट गैमेटोफिटिक फेज अल्टरनिंग मल्टीसेलुलर एंड डिपेंडेंट स्पोरोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलीट्राइकम, ठीक है। ब्रायोफाइट रिजेंबल एल्गी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, जो ब्रायोफाइटा होता है वो एल्गी से किस मामले में रिजेंबल करते हैं, कि उनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, रूट और ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, तो रूट तो होता ही नहीं है, तो ये चीज़ आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, ये बात सही है। दोनों पास वेस्कुलर स्टैंड नहीं होते, ये भी बात सही है। ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ये बात तो सही लग रही है। उसके बाद फिलामेंटस बॉडी होती है, थर्ड ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर, ये तो सरासर गलत है, वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात। वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनटू स्टेम लीफ ऑटोट्रॉपिक नेचर, ये भी गलत है। इसमें स्टेम लीफ रूट में तो डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए तो इसकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड्स एंड ऑटोट्रॉपिक नेचर। फ्यूनेरिया एग्जिबिट्स द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू, तो वो किसके थ्रू देता है, प्रोटोनीमा। आप लोग प्रोटोनीमा याद कर लो कि ये क्या होता है, आपको ब्रायोफाइटा के एडवांस मेंबर में देखने को मिलेगा, प्रोटोनीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इन करेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, नहीं भाई, जब भी जाइगोट मियोसिस होगा तो स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा, बल्कि क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमेशा ब्रायोफाइटा में प्रेजेंस ऑफ वाटर में होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो पैरासाइट होता है, यानी स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट के केस में। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है बताना है, तो पहला जो है इनकरेक्ट है, जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्यूनेरिया स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ, किसकी एक्टिविटीज से स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है फ्यूनेरिया में, तो पेरिस्टोम एन्यूलस। फ्यूनेरिया इसलिए आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो एडवांस मेंबर है ब्रायोफाइटा का, और जबकि जो रिक्शिया है वो प्रिमिटिव मेंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स होंगे जो फ्यूनेरिया में मिलेंगे लेकिन रिक्शिया में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट, इसमें कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है। टेरिस, फ्यूनेरिया, पोरेला और पेलिया, तो इसमें जो होता है टेरिस जो होता है वो नहीं। अब आप कमेंट में बताएं कि टेरिस किस ग्रुप, प्लांट ग्रुप का मेंबर तब होता है अगर वो ब्रायोफाइटा का नहीं है तो, ठीक है। और ये बाकी जो 3 हैं वो होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्चिगोनियोफोर कहाँ पे होता था, मर्केंशिया में होता था। इसका डायग्राम याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, पीट फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्फैग्नम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आज की वीडियो में कुछ ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन थे, अभी पार्ट 2 ले आऊँगी जिसमें और आप ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो को हमेशा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।